जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो हम सब ने अब तक सबसे सामान्य विधि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते और जानते आए हैं, जो कि एक कुदरती तरीका है। इस विधि से पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं। मनुष्य फिर उसी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्यावरण में छोड़ते हैं। वातावरण में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैस और धूल, नमी भी होती हैं, जिसे एक स्वस्थ इंसान का सिस्टम छांटकर अलग कर देता है और स्वस्थ फेफड़े वाले लोग आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं। वहीं सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीजों के फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं होती है जैसा कि कोविड-19 के मरीजों में देखा जा रहा है, और मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक बार फिर से देश भर में पैर पसार चुका है और देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ रहा है। इसी बीच देश में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है, जिससे इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा संकट है। हालांकि इस गंभीर संकट की स्थिति में केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कई उद्योगों के लिए अभी ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया गया है, मगर फिर भी ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। देश में बढ़ रही कोरोना वायरस ने लोगों को यह याद दिला दिया है कि हवा में 21% मौजूद ऑक्सीजन गैस जिंदगी के लिए कितनी आवश्यक है। देश में जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। कोविड-19 के मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सबसे अहम चीज़ों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है या कैसे बनती है और कैसे अस्पतालों तक पहुंचती है। मेडिकल ऑक्सीजन एक खास तरह के प्लांट में तैयार की जाती है। इस दौरान हवा में से विभिन्न गैसों से केवल ऑक्सीजन को निकालकर अलग किया जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी लगभग 21% की होती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। इसके अलावा दूसरी गैस और धूल होते हैं। इसे एयर सेपरेशन तकनीकी की मदद से ऑक्सीजन को शुद्ध स्वरूप में हवा से अलग किया जाता है। ऑक्सीजन को अन्य गैस से अलग करके लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में एकत्रित करते हैं। इसकी शुद्धता 99.5% तक की होती है। इसे बड़े टैंकरों में जमा किया जाता है। यहाँ से वे अलग अलग टैंकरों में एक खास तापमान पर देश के विभिन्न हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ तरल ऑक्सीजन को गैस प्रारूप में बदल दिया जाता है और इसे सिलेंडरों में भरा जाता है। इसके अलावा एक अन्य विधि भी है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसके लिए पानी में से ऑक्सीजन ली जाती है। इसमें पानी में करंट पास करते हुए उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। दोनों ही गैस जैसे जैसे ही अलग होती हैं, उन्हें मशीनों के जरिए सोख लेते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन तो बनती ही है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी तैयार होती है। मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में इसे मरीज तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। छोटे कैप्सूल नुमा टैंकर में इसे इसलिए भरा जाता है क्योंकि हर अस्पताल में पाइपलाइन की सुविधा नहीं होती, तो इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरकर और इसे सीधे मरीज के बिस्तर के पास तक पहुंचा दिया जाता है। भारत में रोजाना ऑक्सीजन की मांग लगभग 2000 मैट्रिक टन है, जबकि उत्पादन क्षमता 6500 मैट्रिक टन है। देश में ऑक्सीजन का जितना प्रोडक्शन होता है, उसका सिर्फ 15% हिस्सा ही अस्पताल इस्तेमाल करते हैं। बाकी 85% इसे उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। भारत देश में कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबर भी सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं हैं, यानी वे टैंकर जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को नियत जगह तक पहुँचाने के लिए सड़क व्यवस्था भी उतनी ठीक नहीं है। ऐसे में छोटी जगह पर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर मरीज को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से संकट बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में अधिक समय लगता है। पूरी दुनिया की बात करें तो पश्चिमी यूरोप, रूस, अमेरिका, पूर्वी यूरोप और जापान में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन होता है। इन देशों से दुनिया के अलग अलग देशों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। भारत की बात करें तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा
और उड़ीसा में ऑक्सीजन का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इन्हीं राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। देश हो या विदेश, लगभग सब जगह ऑक्सीजन बनाने की एक जैसी विधि होती है। दोस्तों, भारत में मेडिकल ऑक्सीजन के 10 से 12 बड़े प्लांट हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट में इसे बनाया जाता है। गुजरात का आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। इसके बाद दिल्ली स्थित गोयल एमजी गैसेस, कोलकाता के लिंडे इंडिया और चेन्नई का नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल है। ऑक्सीजन की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। इस संकट को दूर करने के लिए 22 अप्रैल से 9 उद्योगों को छोड़कर सभी कारखानों के लिए ऑक्सीजन के निर्माण पर रोक लग चुकी है और निर्देश दिया गया है कि प्लांट केवल मेडिकल ऑक्सीजन ही तैयार करे। इसके अलावा स्टोरेज के लिए बड़े टैंकर बनवाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि मरीज की ज़रूरत पर तुरंत उसे ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सके। स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर भी और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय और खर्च भी कम होगा, क्योंकि एक ही बार में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन निर्धारित जगह तक पहुंच जाएगा। इस महामारी के दौरान औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को भी मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की मंजूरी मिल गई है। वहीं संकट को देखते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि DRDO आने वाले 3 महीनों में देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है। इन प्लांट को लगाने में जो खर्च आएगा वह PM केयर फंड से दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल आज के हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।